हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लुब्रिकेशन, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लुब्रिकेशन। इसमें आपको एक वर्ड और देखने को मिलेगा, लुब्रिकेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इज़ द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ यूजिंग अ लुब्रिकेंट टू reduce friction and wear and tear in a contact between two surfaces। मीन्स लुब्रिकेशन को हिंदी में कह सकते हैं हम स्नेहन, और जो ये लुब्रिकेंट शब्द है इसको हम बोल सकते हैं स्नेहक। तो स्नेहन एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ हम किसी स्नेहक को किसी दो सरफेस के बीच में डाल करके उन दो सरफेसेस के बीच होने वाले घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। मीन्स इजी शब्दों में हम बात करें तो जैसे आपने मशीनों में देखा होगा कि उनमें कम से कम घर्षण हो, कम से कम फ्रिक्शन हो, इसके लिए हम उसमें तेल, ऑयल डालते हैं। तो वो तेल क्या काम कर रहा है, वहाँ पे तेल स्नेहक का काम कर रहा है। और ये प्रोसेस क्या कहला रही है, उन दो सतहों में फ्रिक्शन कम करने की प्रोसेस ही क्या कहला रही है, स्नेहन या लुब्रिकेशन। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब आगे हम देखते हैं स्नेहक। तो देखिए स्नेहक क्या होता है। स्नेहक वो होता है जो दो सतहों के मध्य उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकने का काम करता है। दो सरफेस के बीच जो होने वाले घर्षण या अन्य बहुत सारे दोष है उसको कम करने का काम करता है स्नेहक। अब फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स की हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या हो जाएंगे। लुब्रिकेंट्स के प्रमुख कार्यों में आ जाएगा कि पहला हो जाएगा ये दो रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य पतली परत बनाकर इनके सीधे संपर्क को रोकता है। मीन्स ये दो सरफेस के बीच जो आपस में रगड़ रही है, ऐसी सरफेस के बीच में अपनी एक पतली परत बना लेगा और उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक देगा, इनहिबिशन कर देगा। नेक्स्ट आ जाएगा धातु सतहों की परस्पर रगड़ से उत्पन्न घर्षण बल को कम करना। दो सतहों के परस्पर रगड़ने से जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे ही धातुओं में दो सतहों को रगड़ने से जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है उसको ये कम करने का काम करता है कौन, स्नेहक या लुब्रिकेंट। थर्ड हो जाएगा मशीनों के कल पुर्जों की संक्षारण से रक्षा करना। संक्षारण आपने सुना होगा, जैसे लोहे का संक्षारण होता है, क्या होता है इनके कल पुर्जे धीरे धीरे इन पर जंग लगने लगता है, तो लुब्रिकेंट क्या करता है, इसे भी रोकने का काम करता है, इसे रक्षा करने का काम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा एक कूलिंग मीडियम के रूप में कार्य करता है। लुब्रिकेंट जो होता है वो एक कूलिंग मीडियम के रूप में भी काम करता है। फिर आ जाएगा मशीन में घर्षण प्रतिरोध का विरोध करने में नष्ट होने वाली ऊर्जा को कम करके ऊर्जा की बचत करते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये फ्रिक्शन को कम करेगा तो जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा की वेस्ट हो रही थी वो हमारी बच जाएगी। फिर आ जाएगा इसका सिक्स्थ फंक्शन हो जाएगा मशीन में ध्वनि कंपन और झटके कम करेगा। कैसे, जब हम स्नेहक का यूज़ करेंगे मशीनों के बीच फ्रिक्शन कम होगा तो उसमें कम आवाज़ें आएगी, कम कंपन होंगे, जिससे मशीन अच्छे से वर्क करेगी। और लास्ट हो जाएगा मशीनों की आयु बढ़ाता है। जब मशीन प्रॉपरली अच्छे से वर्क करेगी तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि एक अच्छे स्नेहक या लुब्रिकेंट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। एक अच्छे स्नेहक की विस्कोसिटी मशीन के अनुरूप होनी चाहिए, जैसी मशीन है उसके अकॉर्डिंग उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए। भारी तथा कम गति से चलने वाली मशीनों के लिए अधिक श्यानता का स्नेहक प्रयोग करना चाहिए। हल्की और तेज़ गति से चलने वाली मशीनों के लिए कम विस्कोसिटी वाला स्नेहक यूज़ करना चाहिए। सेकंड हो जाएगी इसकी विशेषताओं में, स्नेहक की विस्कोसिटी तापक्रम के बढ़ने पर कम परिवर्तित होनी चाहिए। जो लुब्रिकेंट है उसकी ऑयलनेस अधिक होनी चाहिए ताकि ये धातु सतहों के साथ अधिक दाब होने पर भी भली भांति चिपका रहे। फोर्थ हो जाएगा इनमें अम्लता नहीं होनी चाहिए, अर्थात स्नेहक तेल वसीय अम्लों से मुक्त होना चाहिए, मतलब इनमें एसिड प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। हम जो लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे वो एसिड से फ्री होना चाहिए।
नेक्स्ट आ जाएगा इसकी वाष्पशीलता कम और फ्लैश बिंदु और बहाव बिंदु अधिक होने चाहिए। फ्लैश पॉइंट और फ्लो पॉइंट इसके ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा यह ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर सके ऐसा लुब्रिकेंट होना चाहिए। इसमें पायश या इमल्सन बनने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जिससे धूल कण और अन्य अशुद्धियाँ बीच में एकत्र होकर तेल की स्नेहकता नष्ट ना कर सके। लास्ट आ जाएगा उत्तम स्नेहक को विघटित होने पर कम कार्बन उत्पन्न करना चाहिए। जब ये नष्ट हो स्नेहक तो इसने बहुत कम मात्रा में कार्बन उत्पन्न करना चाहिए। अतः अच्छे स्नेहक का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। स्नेहक को चुनते समय मशीन में बियरिंग के आकार, दाब और पट्टे आदि को भी ध्यान में रखते हैं। साइज के अकॉर्डिंग भी हम इनका यूज़ करते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए गुड लुब्रिकेंट्स में वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा विस्कोसिटी या श्यानता। स्नेहकों का वह गुण जो भिन्न परतों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। जिन स्नेहकों की श्यानता अधिक होती है उनका घनत्व अधिक होता है। कम घनत्व वाले स्नेहकों की श्यानता कम होती है। अधिक गति और कम दाब वाली मशीनों के कम घनत्व वाले स्नेहक प्रयुक्त होते हैं। घड़ियों, बिजली के पंखों, सिलाई की मशीनों आदि में कम श्यानता वाले स्नेहक काम में लाए जाते हैं। कम गति तथा अधिक दाब वाली मशीनों में अधिक श्यानता के स्नेहक प्रयुक्त होते हैं। मीन्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी की हमारी मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग ही हम स्नेहक का यूज़ करेंगे। जैसे इसकी विस्कोसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ होगा। सेकंड आ जाएगा अधिक दाब पर मशीन के किसी भाग की सतह पर एक स्नेहक के चिपकने की क्षमता को स्निग्धता कहते हैं। कम श्यानता वाले द्रव का चिकनापन अधिक होता है, अतः अधिक स्निग्धता वाले स्नेहक अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह मशीन पर अधिक दाब होने पर भी अपने स्थान पर रहता है और सतह का स्नेहन करता है। तो जो स्नेहक है उसकी ऑयलीनेस जो होती है वो किसी सतह पर उसके चिपकने की क्षमता को बताती है। जितना अधिक विस्कोसिटी होगी किसी स्नेहक की वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी उस सतह से निकल जाएगा, इसलिए विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। थर्ड आ जाएगा वोलेटिलिटी या वाष्पशीलता। जिस स्नेहक की वाष्पशीलता कम होती है वह अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ने पर भी यह देर से वाष्पीकृत होता है और अधिक समय तक स्नेहक का कार्य करता है। अधिक वाष्पशीलता वाले स्नेहक ताप बढ़ने पर शीघ्र वाष्प रूप में उड़ जाते हैं, अतः इनका उपयोग महंगा पड़ता है। फोर्थ आ जाएगा अम्लीयता या एसिडिटी। तो जो स्नेहक के लुब्रिकेंट है वो तेलों में मुक्त वसा अम्लों को अम्लीय बना देते हैं, इसीलिए इनकी अम्लीयता बहुत कम होनी चाहिए, इनमें अम्लीयता प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, जो बहुत हानिकारक है। अम्लीयता के कारण मशीनी पुर्जों का संक्षारण होता है। इस अम्लीयता को दूर करने के लिए तेल को शोधित करते हैं, जिससे अम्ल पृथक हो जाते हैं। शोधन के बाद ही इन्हें स्नेहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मतलब कोई अगर हमारा तेल है तो पहले उसमें से अम्लीयता को दूर किया जाता है, उसके बाद ही उसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फ्लैश पॉइंट। तो वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव अविरल ज्वलित होने के लिए पर्याप्त वाष्प उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। मीन्स वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड अविरल जलते रहे उसके लिए पर्याप्त वाष्प उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसका फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। जिन स्नेहक का प्रज्वलन ताप या फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होता है वो अच्छे स्नेहक माने जाते हैं। एक अच्छे स्नेहक से प्रज्वलन ताप स्नेहक में प्रयुक्त होने वाले तापक्रम से अनिवार्य रूप से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा बनी रहे। कई बार प्रज्वलन बिंदु स्नेहक के चुनाव के समय महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जबकि स्नेहक मशीनों पर ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग हो रहा है। अग्निबिंदु या फायर पॉइंट वह न्यूनतम तापक्रम जिस पे स्नेहक तेल की वाष्प सूक्ष्म ज्वाला के संपर्क में आकर सतत रूप से कम 5 सेकंड के लिए जलती रहे।
तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फायर पॉइंट कहलाएगा।